2023 में चंद्रयान-3 की लैंडिंग ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ पीछे पीछे चलने वाला नहीं बल्कि लीडर बनने को तैयार है। दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला पहला देश बना भारत। जब दुनिया गगनयान को लेकर एक्साइटेड थी, इसरो ने उससे भी बड़े प्लान्स सामने रख दिए। 2026 में गगनयान मिशन भारत के पहले देसी अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजेगा, लेकिन उसके बाद जो प्लान है नासा तक को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन तैयार होगा। जी हां, स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जहां भारतीय वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में दवाइयां, मटेरियल्स और नए इनोवेशन पर काम करेंगे। सोचिए, आज जहां दुनिया नासा के आईएसएस को देख रही है, वहीं 2035 में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। नासा ने भी इसे लेकर अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग मच फास्टर इन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। मंगल, वीनस और उससे आगे इसरो का अगला धमाका मंगलयान-2 है। मंगल की कक्षा में सिर्फ घूमना नहीं, अब इसरो वहां रोवर और हेलीकॉप्टर भी भेजने की तैयारी कर रहा है। 2040 तक वीनस मिशन यानी शुक्र ग्रह की सैर, और वो भी भारत के बजट और टेक्नोलॉजी के कमाल से। जहां नासा का मिशन अरबों डॉलर में है, वहीं इसरो उसे 10वें हिस्से में कर दिखा रहा है। अब बड़ा सवाल है कि क्या भारत वाकई स्पेस सुपर पावर बन सकता है? जवाब है हां, और वो भी बहुत जल्दी, क्योंकि इसरो अब अकेले नहीं है। भारत की 100 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां इसरो के साथ मिलकर रॉकेट, सैटेलाइट और स्पेस टेक्नोलॉजी बना रही हैं। स्काईरूट एरोस्पेस, एग्निकुल कॉस्मोस और पिक्सेल जैसी कंपनियां भारत की स्पेस इकोनॉमी का चेहरा बदल रही हैं। 2022 में विक्रम एस रॉकेट लॉन्च करने के बाद अब ये प्राइवेट कंपनियां अपने अपने रॉकेट और सैटेलाइट्स बनाने में जुटी हैं, और इसरो ने भी इन कंपनियों को 500 से ज्यादा हाई टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है। लिथियम आयन बैटरियां, सैटेलाइट के ग्लू, थर्मल इंसुलेशन के लिए एरोजल और सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म जैसी तकनीकें अब प्राइवेट इंडस्ट्री के हाथ में हैं। अब सवाल है कि नासा को भारत से क्यों डर लग रहा? दरअसल नासा की चिंता की सबसे बड़ी वजह है भारत का कम लागत में स्पेस टेक्नोलॉजी बनाना। जहां नासा एक मिशन पर अरबों डॉलर खर्च करता है, इसरो वही काम कुछ 100 करोड़ में कर देता है। मंगलयान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों रुपए में, और वो भी पहली ही कोशिश में मंगल की कक्षा में। अब जब प्राइवेट कंपनियां भी जुड़ गई हैं, तो भारत का स्पेस सेक्टर और तेजी से आगे बढ़ रहा है। नासा की रिपोर्ट्स मानती हैं कि इंडिया कुड सून बिकम अ मेजर ग्लोबल प्लेयर इन स्पेस लॉन्च सर्विसेज। आज भारत की स्पेस इकोनॉमी करीब $8 बिलियन है, जो सरकारी आंकड़े हैं। अब सरकार का लक्ष्य है कि 2040 तक इसे $100 बिलियन तक पहुंचाया जाए। मतलब साफ है कि इसरो और प्राइवेट सेक्टर मिलकर दुनिया भर के सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, टेक्नोलॉजी बेचेंगे और स्पेस रिसर्च में लीडर बनेंगे। इसरो की टेक्नोलॉजी अब सिर्फ रॉकेट में नहीं रह गई। लिथियम आयन बैटरियां अब आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, सेंसर और एरोजल आपके घर, फैक्ट्री और कपड़ों में, सैटेलाइट डाटा खेती, मौसम और डिजास्टर मैनेजमेंट में। मतलब है कि इसरो की टेक्नोलॉजी भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल रही है। 2025 तक लाखों नौकरियां सिर्फ इसी सेक्टर में निकलेंगी। सवाल आखिर ये है कि असली गेम प्लान क्या है? दरअसल भारत का स्पेस गेम अब सिर्फ मिशन की सफलता नहीं, बल्कि स्पेस इकोनॉमी में लीडर बनने का है। नासा और स्पेसएक्स के बड़े प्रोजेक्ट्स में अब भारत के सैटेलाइट्स, रॉकेट पार्ट्स और टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। कई छोटे देश जो खुद स्पेस प्रोग्राम नहीं चला सकते, वो भारत से टेक्नोलॉजी और लॉन्च सर्विसेज ले रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत अब टेक्नोलॉजी लेने वाला नहीं, बेचने वाला बन गया है। 2025 के बाद धमाके पर धमाका होगा, क्योंकि 2025 के बाद गगनयान, चंद्रयान 4, मंगलयान-2, वीनस मिशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन को इसरो सफलतापूर्वक हासिल करेगा। ये सब एक के बाद एक धमाके करने वाले हैं। नासा की नींद उड़ चुकी है और दुनिया भारत को अब स्पेस सुपर पावर मानने लगी है। जहां आज हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, कल हम मून बेस और इंटरप्लैनेटरी मिशन की बात करेंगे। खैर, याद रखिए, भारत का स्पेस प्रोग्राम अब रॉकेट लॉन्च तक सीमित नहीं,
बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस और टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनने की राह पर है। नासा, स्पेसएक्स और दुनिया को हैरान करने वाली ये तैयारी अभी और बड़े तूफान लाने वाली है।